एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 की कट ऑफ्स के बारे में, जो कि आपका परसों रात रिजल्ट आया है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। वी विल डिस्कस कि 20 के रिजल्ट 22 के रिजल्ट से 23 का क्या रिलेशन है। मैंने जो प्रिडिक्शन करी थी कि स्किल टेस्ट के लिए ये कट ऑफ जाएगी, क्या वो सही साबित हुई? एंड 24 के लिए बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि किन बच्चों को 23 की तैयारी करनी चाहिए स्किल टेस्ट की, कितने नंबर पे, और किन को अब डायरेक्टली 24 पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और कैसे आप लोग ट्रैप में फंस जाते हो इस सर्कल में। सब कुछ डिस्कस करेंगे। मे बी ये एक लंबी वीडियो जाएगी। आई होप जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो भले इसको 1.5x पे देखें, बट देखें जरूर। ऑलरेडी नेचुरली मेरी जो बोलने की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, तो मेरी वीडियोस ऐसे भी छोटी ही बनती है। बट दो अगर आपको तब भी बहुत ऐसे लग रही हो कि ये तो बहुत फास्ट बोलती है, आप स्लो कर लेना। लगता है स्लो बोलती है तो फास्ट कर लेना। यूट्यूब हमें ये ऑप्शन देता है। ठीक है। तो अभी जो डिस्कशन है उसका जो पॉइंट है, 23 की कट ऑफ के रीजंस क्या रहे। हाई कट ऑफ गई है, नो डाउट, पहले भी बोला था, बट इतनी हाई गई है, देखना पड़ेगा। 22 और 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं स्किल टेस्ट का भी डेटा लाई हूं इस बार, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और फिर प्रिडिक्शन का क्या सीन है, और 23 की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, और 24 के बारे में भी कुछ टिप्स दी जाएगी। सबसे पहला काम जो अभी आपको करना है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन जरूर करना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम वीडियो बनाने से बेहतर मैं टेलीग्राम पे अपडेट देना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, बिकॉज वो इजी है, टाइप ही करना होता है। यूट्यूब के लिए पूरा सेटअप देखो, लैपटॉप खोलो, तो कभी कभी छोटी अपडेट्स जो होती है वो वहाँ दे देती हूँ। बाकी वीडियोस भी आती हैं, नो डाउट। अभी विशाल सर ने भी डाली थी और आज मैं भी डाल रही हूँ, तो मैं फिट एंड फाइन हूँ। पहले ही बता दूँ, बहुत लोगों के कॉमेंट आए थे कि आप बीमार हो मैम जो आप वीडियो नहीं बना रहे हो। ऐसा नहीं है, इट्स आर चैनल, दोनों का है, तो हम दोनों वीडियोस डालते हैं। ठीक है। तो कभी वो डालते हैं, कभी मैं डालती हूँ, ये सीन है। ठीक है। मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हूँ तो मैं डाल देती हूँ, वो होते हैं तो वो डाल देते हैं। ठीक है। चलो 23 की कट ऑफ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि 23 की कट ऑफ जो है अभी पिछली रात आई है, ये है डी की कट ऑफ। डी की जो कट ऑफ गई है इस बार, वो आप लोगों की यूआर की गई है 131, ईडब्ल्यूएस की गई है 126, ओबीसी की गई है 125, एसटी की गई है 88, एससी की गई है 109। यही चीज अगर हम देखें तो जो अगर सी की कट ऑफ है, सी की बात करते हैं, यूआर की गई है 147, ईडब्ल्यूएस 147, ओबीसी 145, एसटी 128, एससी 136। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने क्या बताई थी कट ऑफ और वो क्या गई है, चलो डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो पहले की वीडियो उठा के देख लेना, आपको लगे कि एडिटेड ऐप में क्या कर सकती हूँ। मैंने बोली थी 146 प्लस जाएगी, ±5 मैंने बोला था। ठीक है। नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड ही कट ऑफ आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कट ऑफ जो होती है वो नॉर्मलाइज्ड आती है। प्लीज ये भ्रम से दूर रहें। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है ये बोलते हुए कि कट ऑफ जो होती है वो रॉ मार्क्स पे आती है। जी नहीं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे आती है। प्लीज ऐसे यूट्यूबर से दूर रहें जो हर पल आपको गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। बहुत है, नाम नहीं ले सकते, छोड़ो। लेकिन आप प्लीज, मैं ये नहीं कह रही मेरे पे ट्रस्ट करो, और भी ऐसे चैनल्स हैं उन पे भी ट्रस्ट करो, लेकिन वीडियो देखो सबकी, लेकिन जो सही बोल रहा है मानो उसकी। ठीक है। 146 बोली थी, 147 गई है। ओबीसी की 143 बोली थी, 145 गई है, ±5 बोला ही था। ईडब्ल्यूएस 140 बोली थी, अगर हम +5 करेंगे तो उससे जो है 2 नंबर ऊपर गई है। थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस पे मैं अगली बार से और ध्यान दूंगी। प्लस करें एससी की तो 135 हो जाएगी, तो वही 136 गई है अप्रॉक्स। और एसटी में 120 बोली थी। देखो मैंने पहले भी बोला था, एसटी कैटेगरी का ना मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि एसएससी कैसे इनके साथ मतलब कैलकुलेट करता है, बिकॉज मुझे ना थोड़ा सा डाउट अभी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एसएससी का अपने क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से वो बच्चों को सेलेक्ट करते लेते हैं, बट डेटा के हिसाब से भी ना एसटी कैटेगरी के लिए मैंने देखा है कि प्रिडिक्शन उतनी सही हर किसी की नहीं बैठ पाती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है। एसटी में थोड़ा सा रहता है, बट मैं आपको इस चीज का भी आश्वासन देती हूँ कि मैं अगली बार से और मेहनत करूंगी, और प्रिडिक्शन कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट करूंगी। इस बार 1 नंबर से रह गया, 146 प्लस बोली थी, मैं अगली बार और ट्राई करूंगी। बाकी इससे ज्यादा प्रिडिक्शन तो पॉसिबल नहीं होती है, हम भगवान नहीं है, हम भी ट्राई ही करते हैं बस। बाकी ये है, हाँ मैंने डी की बोली थी कि स्किल टेस्ट के लिए अगर आपको बुलावा आएगा तो 128 प्लस ही रहेगी यूआर की। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने आके बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में लिखा था कि वो तो बोल रहे हैं 110 जाएगी, वो तो बोल रहे हैं 120 जाएगी। तो आप खुद देख लो, एसएससी
इससे ज्यादा क्लैरिटी तो मैं भी नहीं दे सकती ना। मैंने 128 प्लस बोली थी और +-5 बोला था, 131 गई है। ओबीसी में मैंने 125 बोली थी और 125 गई है। ईडब्ल्यूएस में मैंने 119 बोली थी, ठीक है, और 126 गई है। यहां पे थोड़ा सा गलत हुआ है। एससी में एकदम एक्यूरेट गई है, 108 प्लस बोली थी, 109 गई है। एसटी में 94 प्लस बोली थी, यहाँ पे कम ही गई है, उल्टा, चलो फायदा है, कम गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारी प्रिडिक्शन को क्यों बाकी जो बच्चे हैं बोलते हैं कि अपनी परीक्षा की देख लिया करो। तो आज आपको समझ आएगा कि क्यों बच्चे बोलते हैं कि आप रिलाई कर सकते हो अपनी परीक्षा की बातों पे, वेदर इट्स अबाउट एग्जाम, वेदर इट्स अबाउट कट ऑफ, वी आर रिलायबल एंड यू कैन सी दैट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि 20 की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, एक बार फिर दिखा देती हूं, है ना। सी की है, ये सी की है, 159 सी की गई थी, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की गाइस, जो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड पोस्ट होती है, और ये सच है। और एमईए वगैरह की तो बहुत ही हाई गई थी, बहुत ही हाई गई थी, ठीक है, 167 या 169 अप्रॉक्स गई थी आई गेस। ओबीसी की 155 गई थी, और आप देख सकते हो बाकी चीजों की। डी की कितनी गई थी, 151, 150। आप खुद देखो कि उस टाइम जो वैकेंसीज थी वो भी दिखा देती हूँ। सी में 73 थी, इस बार 93 है, मैंने लिख दिया था, गैप 20 नंबर का है। इस बार जो डी में वैकेंसीज है वो है 1114, और पिछली बार जो था वो 691 थी 20 में, 424 का मार्जिन है यहाँ पे। हम 22 पे आते हैं, 22 में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, तो मेरे हिसाब से जो भी 22 से कंपेयर कर रहा है चीजों को, वो बेवकूफी है, वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। स्किल टेस्ट की भी बात करें, 22 का स्किल टेस्ट 3 बार हुआ है, तो वहां से भी अगर हम चीजों को काउंट करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होने वाला है, ठीक है। इतने ड्रास्टिक चेंजेस हुए थे 22 में, 20 में और 23 में, अब होंगे। तो कंपैरिजन इज लाइक यू आर डूइंग टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, कंपैरिजन लाइक अ सी एंड अ स्काई, जो कि ब्लू अपीयर होती है बट टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। आप वैसा हिसाब कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैम 22 में तो इतनी गई थी, 23 में इतनी क्यों गई। भैया आप ये देखो ना कि वैकेंसीज भी तो 3500 थी, आप ये देखो इस बार वैकेंसीज ही सिर्फ 1100 हैं, फर्क पड़ता है। और अभी एसएससी हैज नॉट सेड दैट कि ये फाइनल वैकेंसीज है, दे हैव सेड दैट टेंटेटिव, फर्क है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सी की जो कट ऑफ गई है 22 की, वो गई थी 147 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, 147। सोचो, ये तो डी की 20 की भी नहीं गई थी, और डी की गई थी 133, जो कि सोचो ये जो कट ऑफ गई है ना डी की फाइनल 22 की, इस बार की स्किल टेस्ट की कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से देखोगे तो सोचो कितना फर्क पड़ता है इन चीजों से, है ना। अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की। देखो 2020 में 55% अटेंडेंस रही थी ऑल ओवर, और ये काफी अच्छी अटेंडेंस काउंट करी जाती है, मैंने पहले भी बोला था। 22 में भी ठीक ठाक अटेंडेंस रही थी, क्योंकि 3 बार स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, तो काफी ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिले थे थर्ड टाइम में। तो इतने बच्चे अपियर हुए थे, अप्रोक्सीमेटली ये भी 45% बैठता है, इतने बच्चे गए थे। 23 में देखो उन्होंने कितने बच्चों को काउंट करा है, पहले तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वैकेंसीज कितनी है, हमारे पास जो वैकेंसीज है वो है 93 हमारी ग्रेड सी की। अगर हम इसको देखें तो इन्होंने कितने टाइम्स बच्चों को बुलाया है, मेरे हिसाब से जो इन्होंने बच्चों को बुलाया है ना, वो आई गेस इन्होंने अप्रोक्सीमेटली, जो मेरा मैथ्स अभी कह रहा है, 37% बच्चों को यहाँ पे अभी बुलाया है, 37 टाइम्स, और ये काफी हाई है, मतलब काफी हाई है सी के लिए तो, ठीक है। और यही चीज अगर हम डी के बारे में बात करें, तो जो डी में वैकेंसीज है वो है 1114, ठीक है, इतनी वैकेंसीज है। अगर हम देखें तो इसमें जो टोटल इन्होंने बच्चे बुलाए हैं, आई थिंक इन्होंने 17 टाइम्स या 16.5 टाइम्स बच्चों को बुलाया है, ठीक है। अभी मैंने जितना कैलकुलेट किया, अभी आपके सामने रैंडम कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से वहां पे जो सी में है ऑब्वियसली काफी हाई टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है, बिकॉज वैकेंसीज आर रियली लेस इन सी दिस टाइम, ठीक है। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने ना पहले एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बनाई थी वो सही ही बैठी है इस बार भी। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि इस बार की जो कट ऑफ है जो मैं बताने वाली हूँ वो हाई जाएगी। रीजन बीइंग कि अभी जो है कंपटीशन बहुत ब्रूटल है। 2 ही केस में आपकी कट ऑफ जो मैं बोल रही हूँ उससे कम जा सकती है, या तो मैटर जो है वो बहुत टफ है और वो एसएससी होता नहीं है एसएससी में, ठीक है, बहुत टफ तो नहीं ही आता है। सेकंड ये हो सकता है कि वैकेंसीज बहुत बढ़ जाए, जिसके भी चांसेस कम है, बिकॉज अभी आईटीआई में और सीबीडीटी में बहुत सारी वैकेंसी सीजल में आई थी आरटीआई के थ्रू, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक फेक आरटीआई है, क्योंकि उसे एड ऑन करा ही नहीं गया एसएससी के द्वारा, ठीक है।
वही सेम चीज एसएससी स्टेनो में दिखा रहे हैं कि अभी 100 वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन हमने पहले ही बोला था कि वो 100 से 200 वैकेंसी एसएससी के हाथ में है, बढ़ाना नहीं बढ़ाना। वो आरटीआई फेक भी हो सकती है जो यहाँ वहां सर्कुलेट हो रही थी, और या तो हो सकता है कि 100-200 के 500 बढ़ जाए, लेकिन वो सब एसएससी के हाथ में है। थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किल कब होने वाला है वो बहुत मैटर करता है कि बच्चे क्या करेंगे वहां पे। अगर आपका स्किल बहुत जल्दी हो गया, बहुत कम कट ऑफ जाने के चांसेस है। अगर आपका स्किल बहुत लेट हुआ, सपोज करो मार्च अप्रैल में हुआ, तो कट ऑफ थोड़े बढ़ने के, शूटअप होने के चांसेस है। मैंने बोला ना, स्किल का बहुत मैटर करता है। सेकेंडली कि आपकी कितनी वैकेंसीज होने वाली है और स्किल कब होने वाला है। पीपल आर टेलिंग यू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर विदाउट काउंटिंग दीज रीजंस, एंड आई डोंट थिंक कि ये रीजंस अगर कोई काउंट नहीं कर रहा तो वो कट ऑफ बताने का कोई फिर कारण मुझे दिखता नहीं है। अभी देखो 2023 की जो सी की कट ऑफ है ये यहाँ पे है, अप्रोक्सीमेटली यही कट ऑफ जो है आपकी डी के लिए जाएगी फाइनल। लेकिन स्टिल मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप खुद जानते हो कि अभी स्किल टेस्ट में बच्चों को बुलाया गया है। हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी बच्चों को बुलाया गया है, अब अगर हम टोटल ही कर लेते हैं, ठीक है, अब जो बच्चे सी में बुलाए गए हैं 90% केस में ऐसा होगा कि ये जितने भी बच्चे बुलाए गए हैं इसमें से 90% बच्चे डी में भी बैठेंगे। मैं ये मान लेती हूं कि 3596 डिवाइडेड बाई 2, अगर 50% बच्चे भी बैठे तो ये बनता है 1798 स्टूडेंट्स जो है, अगर इसमें से 1000 को भी स्किल आता है, डियर स्टूडेंट्स 1000 को भी स्किल आता है, मैं कहती हूँ 800 को नहीं भी आता है, 1000 को भी अगर स्किल आता है यहाँ पे, और वो बच्चों ऑब्वियसली अगर सी में बैठ रहे हैं तो नंबर इतने होंगे, तो ऑब्वियसली सीट तो वही ले जाएंगे ना डी की। कॉमन सेंस यहाँ पे। अब जो आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, मुझे उसका रीजन समझ नहीं आ रहा। अगर मैं आपको प्यार से समझाऊं, इजी शब्दों में समझाऊं, जो बच्चे सी में बैठेंगे अगर उनकी उम्र है तो वो डी वाले में भी बैठेंगे, हाँ या ना? हाँ। अब जब वो डी में बैठेंगे इसका मतलब उनके मार्क्स तो ज्यादा ही है। अगर वो सी में बैठ रहे हैं और थोड़ी बहुत सी की प्रैक्टिस करी है, मतलब वो डी के लिए तो काबिल है ना, है। और अगर उनके मार्क्स ज्यादा है, वो स्किल डी का निकाल ले, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? उन लोगों को। मैं ये मान के चलती हूँ कि 50% अटेंडेंस रही, 1800 बच्चे पहुंचे स्किल देने सी में से, 1800 बच्चों में से भी 1000 को स्किल आता है, 800 को नहीं आता, तो उन 1000 की ही तो नौकरी लगेगी जिनको स्किल आता है, जो क्वालिफाई कर रहे हैं। वो 800 तो डिस्क्वालीफाई हो चुके। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ हाई जाने के काफी हाई चांसेस हैं। आपकी ग्रेड सी की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहेगी अप्रोक्सीमेटली, आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आप जो है मेरे हिसाब से यही है कि प्लस माइनस जो है आप 5 कर लो, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने रेंज बताई है ये रेंज ही रहेगी, ये रेंज ही +-5 है, मैंने बता रखी है आपको, इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबको परेशान कर रही है, वो है ये कट ऑफ डी की। ये नॉर्मलाइज्ड बता रही हूँ, लिख देती हूँ, नहीं तो पता नहीं आप लोग इसमें भी परेशान हो जाते। मतलब नॉर्मलाइज होता है नॉर्मलाइज्ड। जब आपके मार्क्स आएंगे, अभी एसएससी ने नहीं बताया कब आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके मार्क्स है वो विदिन 15 to 20 डेज आ जाएंगे। अगर आपके वहां पे मार्क्स इससे -3 करके बन रहे हैं, मतलब इससे कम, मतलब अगर 146 यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कट ऑफ 146 प्लस ही रहेगी, बट स्टिल अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो अगर आपके 143 प्लस हो तो ही आप स्किल की तैयारी करो, नहीं तो सीधा 24 में लग जाओ। अब मैं आपको इस केस में ये भी बोलूंगी कि अपना टाइम वेस्ट स्किल पे क्यों ना करें। सुनो, इसीलिए ना करें, आप ना एक ट्रैप में फंस जाओगे। ट्रैप ये है, आप स्किल की तैयारी करोगे, बहुत मेहनत से करोगे, पढ़ाई भी छोड़ दोगे, चलेगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दी पढ़ाई, थोड़े टाइम चलता है। एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, आप स्किल की टेंशन लोगे, स्किल देकर आओगे, 4 जगह डिस्कशन करोगे, फिर प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, फिर प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे, फिर आप वेट करोगे रिजल्ट का। रिजल्ट आने में 1.5 महीना तो मिनिमम लगेगा, तब तक आ जाएगी मई, आ सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूं, मई भी आ सकती है। ठीक है, मई जून तक अगर रिजल्ट आया, फिर आप हताश हो जाओगे कि मैं तो मार्जिन से रह गया, फिर आपको लगेगा अरे यार, फिर 15 दिन उस गम से निकलोगे, डिप्रेशन से, तब तक जुलाई आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा नोटिफिकेशन स्टेनो का, फिर अगस्त और सितंबर ही रह जाएगा, फिर वही ट्रैप आएगा। इसीलिए अगर आपके, मैं बस इतना बोल सकती हूँ, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, अगर आपके इससे कम है, आप अपना मोमेंटम ब्रेक करते हुए 24 की तैयारी करें।
ठीक है। इनफैक्ट मुझे इस बात का भी थोड़ा सा डर है कि अगर स्किल टेस्ट इजी आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये कट ऑफ उतनी ही हाई होती जाएगी, और अगर मैटर टफ आया तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड वो यही रहेगी, इससे ऊपर ही रहेगी एनी हाउ, इससे कम जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर आपको दिल्ली चाहिए या नॉर्थ चाहिए, बहुत बच्चों की प्रेफरेंस रहती है, तो इसमें एटलीस्ट आप +7 कर लीजिए, +7 तो मिनिमम कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको दिल्ली चाहिए तो बहुत लोगों का रहता है कि दिल्ली भी बहुत डिपार्टमेंट्स है, जैसे एमईए हो गया, डीओपीटी हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया और हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, ये सब दिल्ली में है, दिल्ली में मिलती है इससे जॉब, ठीक है। सीबीडीटी से ऑल इंडिया मिलती है, तो उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको दिल्ली चाहिए, नॉर्थ चाहिए या अपना होम टाउन चाहिए, तो इसमें आप +7 कर लीजिए एनी हाउ। और कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ब्रूटल कॉम्पिटिशन है ही। इट फील्स बैड कि बहुत बच्चों को लगता है कि उनका हो जाएगा बट लास्ट में वो रह जाते हैं। और उसी केस में मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आपको आना है तो 24 का ले सकते हो। और हाँ, इस बार मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 600+ मेंबर्स ने हमसे 23 में मेंटोरशिप ली थी, एंड बाय गॉड ग्रेस 250+ मेंबर्स जो हैं उनके चांसेस काफ़ी हाई हैं कि उनकी जॉब लग जानी चाहिए। और कुछ बच्चों का सिर्फ डीबी क्लियर हुआ है, तो इस बार मेरा उनको प्रॉमिस है, अगर उन्होंने फिर से लिया है, कि मैं इस बार पूरी गारंटी बोल रही हूँ, बाकी प्रॉमिस ही कर सकती हूँ कि इतनी मेहनत करवाऊंगी और आप भी करोगे तो सी में भी नाम आएगा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मेंटोरशिप लेने वाले बच्चों को सच में बहुत फायदा हुआ है। 100+ बच्चों के रिव्यूज तो मैंने ही डाले हैं कल परसों में, विशाल सर ने। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का हुआ है जो क्लियर है, बहुत सारे बच्चों का सीडी भी हुआ है और बहुत बच्चों का सिर्फ सी भी हुआ है बिकॉज ऑफ एज, एंड मैक्सिमम बच्चों का डी भी हुआ है सिर्फ। तो उन डी वाले बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर भरोसा कर रहे हो, मेहनत इतना करो, और हम भी करवा रहे हैं ताकि दोनों में नाम आए, ताकि अगली बार आप एटलीस्ट एक जॉब ले जाओ। क्योंकि बाकी चीजें तो हम देख लेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी जिनको लेना है वो ले सकते हैं, आज लास्ट डेट है। फीस 500। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है कि कहाँ पे, तो आप अपनी परीक्षा पे मेल कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरी यूज़र आईडी है, मेल भी कर सकते हो। और 500 फीस है 5 मंथ्स की, और डिटेल्स वहीं पे दी जाएंगी और यूपीआई आईडी वगैरह वहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ वो नहीं है टेंशन लेने की जरूरत, अगर आपको 24 करना है। बाकी 23 वाले बच्चे ये कट ऑफ देख सकते हैं, ये तो मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड पहले बताई थी, ठीक है, मैंने यही रखी है ऑलमोस्ट रेंज, लेकिन अब मेरे को थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी है। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने देखा कि एसएससी के पास हमसे अच्छा डेटा है, और ऑब्वियसली होगा, तो वो जो है वो अलग हिसाब से चल रहे हैं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रह सकती है डी के लिए, एंड दिस इज फॉर सी। मैं एसटी का नहीं बता पाऊंगी, ग्रेड सी का, बिकॉज इनका बहुत फ्लक्चुएट मारता है, ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, 24 में आना आ सकते हो, मैंने 23 का बता दिया है। स्किल टेस्ट में कितनी एरर वगैरह मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। प्लस कितनी परसेंटेज रह सकती है अटेंडेंस, तो आई थिंक 50% तो रहेगी ही, क्योंकि बच्चे जो है वो जा रहे हैं आजकल स्किल देने। बाकी हाँ, बहुत सारे बच्चे ऑप्ट आउट तब कर सकते हैं, या तो उनका कहीं और हो गया हो, जैसे केवीएस में भी आई थी अभी वैकेंसी स्टेनो की, एफसीआई में आई थी, या उनका कहीं और हो गया हो, या उनकी 22 की ही ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक, जिन भी बच्चों का डी हो चुका है, प्लीज वो डी के स्किल में ना बैठे, एंड डोंट वेस्ट द सीट। 1 सीट इज इक्वल टू 1 फैमिलीज इनकम। डोंट डू दैट प्लीज। सी में बैठो, जो करना है करो, ठीक है। सी में 93 वैकेंसीज है, इतनी ही अगर हिम्मत हो रही है कि मेरे को दिखाना है कि 5 टाइम सेलेक्टेड, 10 टाइम सेलेक्टेड, तो सी में ले लो, डी में मत करो प्लीज, ठीक है। बाकी गाइज मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।